मोदी की कूटनीति की जीत है टैरिफ घटाने का ट्रंप का फैसला। भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में मान्यता मिलने का ऐलान है यह फैसला। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता और भारत की ताकत के आगे झुके ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर साबित किया कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारत ने अमेरिका के साथ जारी व्यापार गतिरोध, जिसे टैरिफ वॉर भी कहा जाता है, उसमें बड़ी जीत हासिल की है। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्क यानी टैरिफ की 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई टेलीफोन वार्ता के बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई यह घोषणा महीनों से चल रहे शुल्क संबंधी तनाव के बाद भारत अमेरिका व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। पिछले साल ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया था और भारत द्वारा रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था, जिससे भारत सबसे अधिक शुल्क वाले देशों में शामिल हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद भारत के साथ उसके कूटनीतिक रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी, जिसका सीधा असर ट्रंप को अपनी घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों पर पड़ने लगा था। इधर भारत ने पहले रूस और फिर यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते कर अमेरिका को बता दिया था कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। यह पीएम मोदी की मारक कूटनीति थी और उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में मान्यता दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ घटाए जाने का फैसला उसी कूटनीति का परिणाम है। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ हुआ और क्या होगा इसका परिणाम, आइए जानते हैं आजाद सिपाही के संपादक राकेश सिंह की रिपोर्ट से। लगातार बिगड़ रही भू राजनीतिक स्थिति के बीच दुनिया भर में भारत का परचम एक बार फिर लहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का असर एक बार फिर सामने आया है। कई महीनों से अटकी भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आखिरकार सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया जा रहा है। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले तक बातचीत बेनतीजा रही थी और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। महीनों से फंसी थी बात। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत काफी समय से चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। अमेरिका ने तो दबाव बनाने के लिए भारतीय सामानों पर 50% तक की टैरिफ भी लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन की शर्त साफ थी कि अगर भारत को व्यापार समझौता चाहिए तो उसे रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। हालांकि ट्रंप ने अब दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर राजी हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ घटने के फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई बात नहीं कही है। यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि ट्रंप को 3 वजहों से यह फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये 3 वजह भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता वार्ता, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और अमेरिका की घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां हैं। कारण नंबर 1, भारत यूरोपीय संघ के बीच समझौता। दरअसल ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच हुआ बड़ा व्यापार समझौता अहम वजह बना। भारत और ईयू के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत पूरी हुई है, जिसे दोनों पक्षों ने अब तक की सबसे बड़ा व्यापार समझौता या मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। इस समझौते से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वह पीछे न छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही भारत ईयू समझौते को विकास, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम बताया था। कारण नंबर 2, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत। अमेरिका को यह आभास हो चला था कि भारत से पंगा लेकर दक्षिण एशिया में वह अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकता है। यूरोपीय संघ से बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत यात्रा और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मध्य पूर्व की सफल कूटनीतिक यात्राओं ने अमेरिका को बता दिया था कि भारत को साथ लिए बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली है।
ईरान के साथ तनाव के बीच जब अमेरिका को भारत का साथ नहीं मिला तो उसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे सरेंडर करना ही होगा। कारण नंबर 3, अमेरिका की घरेलू राजनीति। ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर करने की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह अमेरिका की घरेलू राजनीति रही। वेनेजुएला घटनाक्रम के बाद ट्रंप की लोकप्रियता में अभूतपूर्व गिरावट आई है। भारत जैसे बड़े बाजार से बाहर होने का खतरा भी उसके सामने मंडराने लगा था। ट्रंप हर तरफ से घिरते जा रहे थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के बराबर पीस बोर्ड बनाने के बावजूद उन पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में उनके सामने भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक और कारण, रूस का तेल। अमेरिका के लिए यह सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीति और ऊर्जा नीति का भी मामला है। व्हाइट हाउस चाहता है कि रूस की तेल से होने वाली कमाई कम की जाए ताकि यूक्रेन युद्ध पर दबाव बढ़ाया जा सके। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा था कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात लगभग खत्म हो चुका है और इससे टैरिफ हटाने का रास्ता साफ हो गया है। कई और कारण भी हो सकते हैं। वैसे ट्रंप के इस अचानक ऐलान के पीछे कई रणनीतिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ग्लोबल डील मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा व्यापार समझौता उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से फायदेमंद है। अमेरिकी घोषणाओं का तरीका भी रोचक। भारत पर टैरिफ घटाने की घोषणा से पहले हुई तमाम घटनाओं का क्रम जानबूझकर ऐसा रखा गया। व्यापार समझौता के ऐलान से ठीक पहले भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, बने रहिए। इसके थोड़ी ही देर बाद समझौते का ऐलान हो गया। इससे साफ हो गया कि यह फैसला सीधे सबसे ऊंचे स्तर पर लिया गया था। वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने का दावा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और भविष्य में वेनेजुएला से भी तेल ले सकता है। इसका मकसद यह है कि अगर रूस या ईरान को लेकर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतें अचानक ना बढ़े। ईरान को लेकर बढ़ता तनाव अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी टकराव का सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ता है। दोनों नेताओं को होगा फायदा। राजनीतिक तौर पर यह समझौता दोनों के लिए फायदेमंद है। ट्रंप यह दिखा सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाकर रूस पर दबाव बनाया। मोदी को कम टैरिफ के रूप में भारतीय निर्यात के लिए राहत मिली। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के बाहर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा साझेदार बने, जबकि भारत चाहता है कि अमेरिका से नजदीकी रिश्तों का सीधा फायदा दिखे। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.5 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। कुल मिलाकर ट्रंप का अचानक टैरिफ घटाने का फैसला भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, ईयू के साथ हुआ समझौता और अमेरिकी घरेलू राजनीति तीनों का नतीजा माना जा सकता है। हालांकि अभी इस व्यापार समझौते का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आना बाकी है। फिलहाल इतना तय है कि मेड इन इंडिया को अमेरिका बाजार में बड़ी राहत मिली है, लेकिन रूसी तेल, जीरो टैरिफ और 500 अरब डॉलर की खरीद जैसे दावों पर अंतिम तस्वीर आधिकारिक दस्तावेज आने के बाद ही साफ हो पाएगी। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।